शुभम यादव स्ट्राइक पर। अगली गेंद, ओहो पिकअप शॉट, परफेक्ट शॉट है। हवा के साथ साथ घटा के संग संग दिखाया खेलने का ढंग और जमाया खूबसूरत सा रंग। स्कोर कार्ड पर जमा हो गए पूरे 6 रन, परफेक्ट शॉट। ये शुभम यादव जी, बिल्कुल इनके यादव की किताब में भी इस तरह की बहुत सारी पारियां हैं। एक अच्छी शुरुआत दिलाना जानते हैं। इससे पहले मैच में भी जो इंपॉर्टेंट 18 रन उन्होंने बनाए थे और उनके गेंदबाजों ने उनके 18 रनों का सम्मान किया था, उसी अंदाज में यहाँ पर फिर से शुरुआत की है। और धनंजय इस बार पैरों को पकड़ना चाहते थे लेकिन शुभम उसके लिए तैयार थे। एक स्वीप शॉट यानी कि एक सुपड़ा शॉट खेलना जरूर चाहते थे, लेकिन ये गेंद बाहर की तरफ वाइड यहाँ पर इशारा देते हुए अंपायर 7 रन हमें नजर आ रहे हैं स्कोर कार्ड पर। इस बार ये आवाज गूंजी है जी, बिल्कुल पूरे डोंगरी ही नहीं पूरे दुबई तक ये आवाज गई है, क्योंकि ये लाइव चल रहा है सीधा प्रसारण ट्रिपल एस के माध्यम से यानी कि श्री साई स्पोर्ट्स। और बड़ी विकेट यहाँ पर एक सलामी बल्लेबाज जो अच्छी सलामी दे रहा था लेकिन अब खुदाफिज कहते हुए डगआउट जाता हुआ नजर आएगा। अच्छी विकेट है, एक अच्छा कमबैक है, कमबैक करना पड़ता है, ये क्रिकेट है। रब आते हुए श्रीनिवास, एक बेहतरीन से फील्डर जिनकी फील्डिंग का जोहर हमने देखा। जब फील्डिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छे अंदाज में कैचेस को पकड़ते हैं, सेफ हैंड है और उसी सेफ हैंड के साथ बल्ला लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ टीम को बचाने की जो जिम्मेदारी है उसके साथ भी जा रहे हैं। अब किस तरह की पारी यहाँ पर खेलेंगे शुभम। इस मैच में एक सिक्सर जरूर लगाया लेकिन जो अपेक्षा थी, जो पारी खेलने की क्षमता रखते हैं, जो महारत रखते हैं, वो यहाँ पर खेल नहीं पाए क्योंकि धनंजय उनके नाम के आगे भी जय लिखा हुआ है, तो अपनी जय उन्होंने कराई है इस विकेट के साथ। शफल जरूर किया था, क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे, क्रॉस बैटेड, बल्ले का भारी सिरा और आसान सा कैच, एक बड़ा शिकार। अब आते हुए 3 नंबर के बल्लेबाज श्रीनिवास, धनंजय अपनी अगली गेंद लेकर। 3 गेंदें हो चुकी हैं, 7 रन स्कोर कार्ड पर, पहला झटका लगा है। ओह ये देखिए, और एक मछली लगभग जाल में फंसा ही ली थी, ट्रैप में बना ही लिया था, लेकिन पंकज, जिस तरह से मैं कह रहा हूँ ना कि पंकज का जो कद है ना वो कम से कम 6 फुट 3-4 इंच का तो है ही है। और इतने लो कैचेस इस तरह के जो हाइट कद काटी वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है, और खास करके जब आप गेंदबाज हो तो इस तरह की कैचेस पकड़ना भी बहुत मुश्किल होती है। वो पकड़ी नहीं गई कैच। ओह इस बार अच्छा शॉट है, ऑन साइड में एक पुल शॉट खेला है। 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा, स्कोर पहुंच जाएगा 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा विकेट यहाँ पर हो सकता था लेकिन श्रीनिवास बाल बाल बचे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की। ओह इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है, कलाइयों का भी इस्तेमाल किया है, यानी कि एक पैट में डबल धमाका हम देख सकते हैं। कदमों का भी इस्तेमाल किया है, गेंद की पिच पर आए हैं और 2 रन के साथ पहला ओवर भी समाप्त हुआ है। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 1 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि एक अनोखा आंकड़ा हमें स्कोर कार्ड पर देखने को मिल रहा है जहां पर 4 एक्के यहाँ पर खुले हैं, यानी कि 4-1 आपको नजर आ रहा है। 11 रन है, 1 विकेट है और पहला ओवर यहाँ पर समाप्त हुआ है। अगला ओवर लेकर आएंगे एक युवा गेंदबाज। चलिए अजहर। ओह ये देखिए, ये बामने ट्रॉफी का क्रेज है, राइट फ्रॉम तेलंगाना एक खिलाड़ी हमें यहाँ पर नजर आता हुआ, और ये तेलंगाना का खिलाड़ी क्या गेंद बल्लेबाज को दिखता ना कराएगा, ये देखना है। ये बामने ट्रॉफी है, सीजन 2 है, 2025 है, डे नाइट प्रतियोगिता है। ऑल ओवर महाराष्ट्र में मात्र एक ऐसी प्रतियोगिता जो कि अंडर द लाइट्स डे नाइट रबर बॉल क्रिकेट का आयोजन है, उसे करने का काम किया है बामने ट्रॉफी। हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे शोएब बामने साहब और उनके पूरी बामने फैमिली का। और फिर से इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेला है, देखना होगा गेंद दरारों में गई है और कहीं ना कहीं यहाँ पर खिलाड़ियों की बिल्कुल खिलाड़ी बिल्कुल यहाँ पर गेंद को देखना चाह रहे थे, जब तक कि पकड़ते 2 रन आसानी से, काफी तेज रनिंग बिटवीन द विकेट दिखाई है। ये स्मार्ट क्रिकेट है, रन्स बनाना बहुत जरूरी है और ये रन की भूख है क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास गेंदबाजी लाइनअप ऐसी है जो रन चाहती है।
अगर हम उन्हें 6 ओवर्स में 60 रन भी करके देते हैं तो वो डिफेंड करने की ताकत रखते हैं, वो यहाँ पर उन्होंने बताया है। और इसके चलते जब आपके पास इस तरह के मैच विनर्स बढ़ जाते हैं ना, तो आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो वो कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। ओहो, इस बार फिर से बल्ले का ऊपरी सिरा है और गेंद जाएगी फाइन लेग की दिशा में। 1 रन डिक्लेयर जोन में। बाबू जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो बाबू यहाँ पर गेंदबाज पर काबू पाना चाहते, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करनी होगी, उन्होंने बाबू पे काबू पाया। और बाबू आज अगर बात की जाए तो सुर्खियों में है। फिर से अजहर अपनी गेंदबाजी, काफी अच्छी गेंदबाजी की अब तक। ओह, फिर से वाइड लाइन के साथ यहाँ पर गेंद को सीधा लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन ना थोड़ी सी गेंद घूमी है क्योंकि नेचुरल लेफ्ट आर्मर है। थोड़ी भी अगर उंगलियां फेरी थी, ये रबर की बॉल है, इसको अगर थोड़ा भी घुमाव मिला तो ये गेंद बाहर कटती जरूर है, और ये गेंद कटी है। और इस बार स्टैंड एंड डिलीवर इनटू द स्टैंड्स। एक नया ब्रांड क्रिकेट की सरजमीन पर आपका स्वागत है। बाबू अजहर के खिलाफ कस लिया अपनी कमर। अब क्या अजहर को लगेगा डर, ये देखना है। बहुत ही अच्छा शॉट खेला, कहीं ना कहीं यहाँ पर चौंका दिया है अजहर जैसे खिलाड़ी को, और इनकी गेंद को भी तेलंगाना ही भेजा है क्योंकि पीछे से मेल भी जाती है जहां पर इस गेंद को भेजा है। ओह, ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, ये सही लेंथ है। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो काफी चर्चा में ये आज हमारा बामने ट्रॉफी है, और पूरे ऑल ओवर बामने जो फैमिली है ऑल ओवर द वर्ल्ड, हर जगह से अभी भी रात में इस खूबसूरत से टूर्नामेंट का मजा ले रहे हैं, चाहे वो दुबई हो चाहे वो कतर हो, और मेरे ख्याल से शायद अब्रॉड में भी हैं। तो हर जगह से बामने जो फैमिली है, हम सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। हमारे अमन बामने साहब हो चाहे साहिल बामने साहब हो, तो सभी जी बिल्कुल इस टूर्नामेंट के साथ जुड़े हुए हैं। ओह, फिर से इस बार एक अच्छा शॉट खेला, लेकिन गेंद ग्राउंड में रहेगी। फिर से देखना होगा क्या चतुराई यहाँ पर देखने को मिलेगी। जी नहीं, चतुराई देखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दो खिलाड़ियों के बीच में से गेंद 4 रनों के लिए चली जाएगी। 2 ओवर की समाप्ति यहाँ पर हो जाएगी। स्कोर हो जाएगा 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। क्या एक और एक बड़ा घाव देने जा रही है हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा। तब देखना होगा कौन से गेंदबाज के साथ यहाँ पर जाना चाहेंगे। क्या फिर से धनंजय के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है, क्योंकि रनों पर पाना है काबू, क्योंकि बाबू किसी के काबू में आ नहीं रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। छब्बीस रन, 26 रन, 26 रन। और जिशान मैन फ्रॉम मलाड, मलाड एक्सप्रेस पुरंदर चषक में 6 गेंदों पे 9 रन को डिफेंड करने वाला ये गेंदबाज, उसके हाथों में गेंद, और इस ग्राउंड पर काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है इस खिलाड़ी को। 6 गेंदे 9 रन और एक प्लम इनकी ही गेंदबाजी पे देखने को मिला था, जहां पर 2 गेंदे रन चाहिए थे 3, और बल्लेबाज ने 1 रन लेने की मंशा दिखाई थी, लेकिन गेंद जाकर सीधा स्टंप उनके पैड पर लगी थी, और अंपायर ने कहा कि बिल्कुल स्टंप के सामने है। फिर 1 बॉल 3 और उसे डिफेंड करने का काम किया था ऐसा एक गेंदबाज, एक चैंपियन गेंदबाज यानी कि जिशान खान। इनकी अलग ही है पहचान, अच्छे अच्छे बल्लेबाजों को करते हैं परेशान। मैन फ्रॉम मलाड। अब श्रीनिवास अपना गार्ड लेंगे, अंपायर को बताएंगे कि भाई साहब बताइए मैं खड़ा कहाँ हूं, ताकि मुझे शॉट्स खेलने में आसानी हो। ये गार्ड्स लेना बहुत जरूरी होता है। ओह, ये अच्छी गेंद है मलाड एक्सप्रेस। जी बिल्कुल, पूरी गति के साथ यहाँ पर आई है। एक्शन देखिए ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जो लेफ्ट हैंड के शॉर्टेड गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर ये सीधे हाथ से गेंदबाजी कर रहे हो तो हम कहते हैं कि शॉर्टेड गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये बाएं हाथ के शॉर्टेड हैं। एक्शन थोड़ा सा स्लिंगी टाइप है, लेकिन ना प्रतिभा है, बहुत ही कमाल का ये गेंदबाज है। ये अपना असर जरूर छोड़ता है, ऐसा गेंदबाज है। ओह, फिर से देखना होगा, अंपायर से अपील कर रहे हैं, और अंपायर कह रहे हैं कि भाई साहब एनर्जी को वेस्ट ना करें, आधी रात है, चिल्लाने का काम ना करें, लोग उठ जाएंगे आपके शोर से। ये देखिए ना आपकी पिचिंग कहाँ है, गेंद कहाँ जाकर लग रही है, उछाल भी है, तो ये रन तो यहाँ पर मिलेगा नहीं, और डॉट गेंद जरूर मिल जाएगी। लेकिन ये पहचान है एंगल के साथ, जी बिल्कुल, जिस तरह से स्लिंग का एक्शन लेकर आते हैं तो इनकी गेंद कहाँ जाएगी इतना आसानी से उसे पढ़ पाना आसान होता नहीं है। तो जीशान जी बिल्कुल अपनी पूरी प्रतिभा यहाँ पर दिखा रहे, एक बेहतरीन से गेंदबाज है।
इंडियन टेनिस क्रिकेट का एक मायना सा ये खिलाड़ी है, अपनी पहचान सबको इसने दिखाई है, कैसा खिलाड़ी है। अब कहीं ना कहीं श्रीनिवास जी बिल्कुल मेरे ख्याल से यहाँ पर मिस्टर इंडिया का चश्मा शायद मंगा लिया उन्होंने। ये गेंद को अगर देखना है तो मिस्टर इंडिया का चश्मा पहनना पड़ेगा। जिस तरह से लाल चश्मे में मिस्टर इंडिया नजर आते थे, अब ये गेंद किस तरह से दिखेगी, क्या उसका स्पेक्स मंगाया है वो देखना है। चलिए फिर से तैयार, थोड़ा सा वक्त अपना लिया जरूर है यहाँ पर श्रीनिवास ने। फिर से गेंदबाजी करते हुए अंपायर को क्रॉस किया है, फिर से गति के साथ शॉट एट एक्शन के साथ गेंद को इस बार फिर से वाइड यॉर्कर दाग चाहते थे भाग, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई साहब फिर से आपको शुरू करनी पड़ेगी, रिलोड करनी पड़ेगी इस गेंद को, क्योंकि काफी बाहर आपने गेंद की है और एक्स्ट्रा रन भी यहाँ पर मिल चुका है। यानी कि 2 एक्स्ट्रास के रन यहाँ पर मिले हैं, एक बाई और एक वाइड। चलिए जो 2 डॉट गेंदें आई थी ना, वो 2 डॉट गेंदों की भरपाई यहाँ पर हो गई है, 2 रन आ गए। यही क्रिकेट है। ओह ये देखना होगा, ये प्लम है राइट इन फ्रंट ऑफ द मिडल स्टंप, क्या बात है। और इस गेंद में ना, और इस गेंद में हमें मिचेल स्टार्क दिखा है। इसी तरह की गेंद होती है मिचेल स्टार्क की, बिल्कुल इसी तरह से एक्शन आता है। और ये जो प्लम है, यानी कि अगर बात की जाए तो 2 ऐसे गेंदबाज है जिनके गेंद से बल्लेबाज अपने जूते बचाते, एक का बुमराह, एक मिचेल स्टार्क। तो उस तरह की ये गेंद थी, बहुत ही परफेक्ट लाइन के साथ ये गेंदबाजी की गई और एक अच्छे बल्लेबाज को डगआउट की तरफ यानी कि बाबू पे काबू पाया है। और पिछले मैच के हीरो, द वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर यानी कि अमय। चलिए अमय अमय आए हैं, पिछले मैच में गेंद से गेम को चेंज किया था और अब मौका है बल्ले से भी कुछ कर दिखाने का, यानी कि वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट खुद को कहलाने का इंडियन टेनिस क्रिकेट, प्रोफेशनल क्रिकेट में। ये रबर बॉल है, ये रबर बॉल बिल्कुल बहुत ही अलग क्रिकेट है, इसमें अलग प्रतिभा लगती है, ये किसी भी गेम को चेंज करती है। फिर से उसी तरह की गेंद है, मिली हेलीकॉप्टर निकला है, लेकिन भाग्यशाली है 2 खिलाड़ियों के बीच में ये गेंद गिरी है। दूसरे का चार्ज करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को पता है कि यहाँ से विकेट खोना, वो भी रनआउट के रूप में, ये काफी ज्यादा खेलेगा। विकेट यहाँ पर गंवाना नहीं चाहेंगे क्योंकि 6 ओवर्स के ये मैच है और 6 ओवर्स के मैच में विकेटों की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। अगर आपको कमबैक करना है तो आपके पास विकेटें रखनी होंगी, उसका एहसास है यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों को। और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर करते हुए लंबे रनअप के साथ फिर से शॉन्टेड और मिचेल स्टार्क का एक्शन। ओह फिर से अच्छी गेंद है, परफेक्ट यॉर्कर है। और बल्लेबाज के पास इस यॉर्कर की अगर बात करें तो उसके लिए एक शॉकर है, शॉक दिया है। अच्छी गेंद है, सही लेंथ को, यानी कि जो कड़वी दवा हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा ने यहाँ पर एक धाराशाही यानी कि एक बड़ी टीम को जो उन्होंने दवा पिलाई थी, वही दवा उन्हें यहाँ पर जिशान पिला रहे हैं, वही यॉर्कर यॉर्कर। ओह मिसेस बाय द इंचेस, मानो गेंद हवा में घूमी है। क्या रबर बॉल में भी रिवर्स स्विंग मिलती है, लेकिन एक्स्ट्रा रन यहाँ पर मिल जाएगा। और ये एक्स्ट्रा रन यहाँ पर जितना दिख रहा है उतना दुखेगा भी, क्योंकि ये रन जा रहे हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट रन्स हैं। और विकेट कीपर की जिम्मेदारी बनती नहीं है इस तरह की गेंदों को पकड़ना, क्योंकि ये गेंद उन्हें दिखती ही नहीं है विकेटों के पीछे, क्योंकि गति है, गेंद कहाँ जा रही है, विकेट कीपर कहीं और है। ओह ये ग्रंट सुनिए, ये आवाज सुनिए, ये गेंदबाज की ताकत है जो वो लगा रहे हैं हर एक गेंद पर। 3 ओवर की समाप्ति यहां पर हो चुकी है, डॉट के साथ ओवर समाप्त हुआ है। 31 रन यानी कि 10 का पहाड़ा पड़ रहे हैं, टेबल ऑफ 10 यानी कि जो 10 का पहाड़ा है वो उसे पड़ रहे हैं यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हुसैन 11 इंडियन बैंड्रा के दोनों ही बल्लेबाज। लेकिन बहुत ही अच्छा एक सफल ओवर यहाँ पर समाप्त किया है, जहां पर अगर बात की जाए तो कंजूस गेंदबाज हमें देखने को मिला है। ज्यादा रन यहाँ पर दिए नहीं है, क्योंकि उनके कप्तान ने कहा था कि भाई साहब कंजूसी करनी है, दिल खोल कर रन लुटाने नहीं है। अब पैसे लुटाएं बाहर, लेकिन रन्स को ना लुटाएं, ये जरूरी है।
और वो यहाँ पर किया, जीशान ने अपनी पहचान दिखाई है फिर से एक अच्छे गेंदबाज की तरह। और अब पिछले मैच के गेम चेंजर यानी कि मैच हीरो, मैन ऑफ द मैच का खिताब तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ओमकार देसाई को जरूर मिला था कि गेम को चेंज करने का जो काम है वो पंकज ने किया था। आखिरी ओवर में रन्स को डिफेंड किए थे, 6 गेंदों में 11 रनों को डिफेंड किया था और उनकी टीम 8 रन से वो मैच जीती थी। तो ऐसा एक गेंदबाज, एक टॉल लैंकी ऐसा गेंदबाज उन्हें यहाँ पर गेंदबाजी पर लाया है, मिशन पर लाया है, क्योंकि जानते हैं अजहर जैसे गेंदबाज के खिलाफ काफी ज्यादा रन यहाँ पर बटोर लिया गया है। तो कहीं ना कहीं रनों पर अगर अंकुश लगाना है तो पंकज के हाथ में गेंद थमानी होगी। और ये पंकज आए है और उसे ऑन साइड की दिशा में यहाँ पर खेला है श्रीनिवास ने। 1 रन यहाँ पर मिलेगा और 1 रन के साथ स्कोर यहाँ पर बढ़ेगा 32 रन। तो बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर खेलनी होगी और काफी स्मार्ट क्रिकेट पहला मैच हमने देखा जरूर है दोनों ही टीमों के तरफ से, क्योंकि दोनों ही टीम अगर बात करें बल्लेबाज के साथ साथ गेंदबाजों को भी लेकर आई है। और फिर से इस बार ऊंचा शॉट है, गेंद हवा में है, विकेट कीपर उसके पीछे जाना चाहते हैं, हाथों में दस्ताने हैं। पता नहीं था गेंद थी कहीं, पहुंच गए थे कहीं और अचानक में गेंद उनके दस्तानों पर आई, लेकिन वो रुकी नहीं है, हाथ से छूटी है। यहाँ पर 1 रन मिला है बल्लेबाज को और साथ ही साथ जीवन दान भी मिल गया है। और विकेट कीपर्स के जब दस्ताने हाथ में हो और अगर गेंद विकेट कीपर और गेंद के नीचे हो तो कैचेस छूटती नहीं है। और फिर से इस बार देखना होगा, कदमों का इस्तेमाल किया था यहाँ पर श्रीनिवास ने और धीमी धीमी सी एक अच्छी सौंधी हवा भी यहाँ पर चलने लगी है, यानी बल्लेबाजों को हवाओं का साथ भी यहाँ पर मिलेगा अगर सही बल्ले पर अगर गेंद लगी तो। लेकिन अगर बात करें तो प्रेशर उतना है नहीं हवाओं का और इसका अंदाजा भी यहाँ पर लगा रहे होंगे बल्लेबाज, लेकिन जब इस तरह की हवा आती है तो काफी मजा आता है। पंखे की हवा भी इतनी राहत नहीं देती जितनी ये कुदरती हवा जो आती है, जो राहत देती है, ये अलग ही ठंडक देकर जाती है। और फिर से इस बार परफेक्ट यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर, उनकी अपनी दवा यहाँ पे दवा पिलाते हुए। और वो कहते हैं ना कि बड़े बड़े महान विद्वान यही कहते हैं, जिस तरह से राजकुमार साहब का डायलॉग है मूवीज का, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, बल्लेबाज डरता है तो सिर्फ और सिर्फ तीखे यॉर्कर की मार से। तो यही तीखा यॉर्कर है और मॉडर्न डे क्रिकेट की सबसे बेहतरीन गेंद भी यही है। अगर आपको बचना है तो आपको ये यॉर्कर रचना है, वरना आपका बचना बहुत मुश्किल है। बहुत ही अच्छी गेंद, परफेक्ट बॉल। ओह, लेकिन इस बार भी बहुत ही अच्छा बना के रूम मचाना चाह रहे थे धूम, लेकिन उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, जबरदस्त फील्डिंग यहाँ पर अगर बात की जाए। एक लंबे कद के खिलाड़ी, प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया और गेंद को अपने पीछे जाने दिया नहीं है, वरना एक अच्छा शॉट खेला जरूर था वहां पे श्रीनिवास ने कदमों का इस्तेमाल करके। और ये अच्छी टेक्निक यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं श्रीनिवास, क्योंकि जानते हैं यॉर्कर के तोड़ के लिए तो कदमों का इस्तेमाल करना होगा। फिर से पटकी हुई गेंद है, फिर से उसी दिशा में खेला और इस बार सीधा हाथों में गेंद है। अगर मगर की डगर है, भागते रहो मेरे भरोसे मत रहो, ये कहा श्रीनिवास ने। अब देखना होगा किसकी विकेट यहाँ पर जाएगी, अंपायर किसे डगआउट का रास्ता दिखाएंगे। जी बिल्कुल, श्रीनिवास यहाँ पर बैक टू पवेलियन, बैक टू डगआउट, रन आउट होकर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रन वहां पर था नहीं और कॉल में भी थोड़ी सी लड़खड़ाहट हमें जरूर देखने को मिली और एक अच्छी विकेट यहाँ पर मिली है और उनकी जगह लेने जाएंगे नए बल्लेबाज। चलिए जैनेश, चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 34 रन, 34 रन। और जीशान के हाथों में फिर से यहाँ पर गेंद थमाई है, क्योंकि जीशान एक ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने परेशान करना शुरू किया था। थर्टी फोर रन। और जीशान मेरे ख्याल से कुछ ढूंढ रहे हैं। जी बिल्कुल, उन्हें पानी की प्यास लगी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो पानी उन्हें पीना पड़ेगा, क्योंकि जितनी स्पीड से वो जब गेंदबाजी करते हैं तो मानी ऐसा लगता है कि बिल्कुल ये पेट्रोल की गाड़ी है। और ये थोड़ा सा पेट्रोल उन्होंने पिया है। अब देखना होगा फिर से गति हमें देखने को मिलेगी।
ओ नजर हटी, दुर्घटना घटी, फायर बॉल। जीशान इज ऑन अ फायर। अब बल्लेबाज ग्राउंड के बाहर डग आउट, अपने जूते पैर सब कुछ बचाते हुए नजर आए हैं। और आज के डे की अगर बात की जाए तो सबसे बेहतरीन यॉर्कर, यॉर्कर नहीं बल्लेबाज के लिए शॉकर। शॉक हुआ है बल्लेबाज, समझ नहीं आई गेंद, उन्हें समझ नहीं आई है क्योंकि स्लिंग का एक्शन है, गति है, रिलीज पॉइंट थोड़ा सा लो है। और कहीं ना कहीं शायद ऐसा बल्लेबाजों को लगता है कि गेंद मेरे ख्याल से आगे स्टंप पर लगेगी नहीं, लेकिन यहाँ पर जिशान ने बताया कि भाई साहब मेरे एक्शन पे ना जाए, मेरी गेंद स्टंप पर जाती है और वो स्टंप पर गई है। परफेक्ट यॉर्कर, चारों खाने चित, अनप्लेबल बॉल, एक फायर बॉल। अब आते हुए नए बल्लेबाज। रियाज अब आए हैं, रियाज। अब देखना होगा रियाज ने क्या रिहर्सल किया है, क्या रियाज किया है उन्होंने। पिछले मैच में खासा कुछ कर नहीं पाए थे, लेकिन इस मैच में मौका है। चलिए, यानी कि अभी भी 11 गेंदें आना बाकी, और 11 गेंदों में क्या 11 विकेटें। अभी विकेटें कितनी गई है? 4 विकेटें हो चुकी है। चलिए, यानी कि अगर बात की जाए तो बीच में एक डॉट बॉल जरूर आई थी, वरना हैट्रिक हो सकता था। और बिल्कुल टीम हैट्रिक वाली है बॉल थी, लेकिन उस पर 1 रन यहां पर मिला है। अच्छी गेंद है, यानी कि अगर बात की जाए तो कंडीशंस का यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर सभी खिलाड़ियों ने अनुमान लगा दिया कि भाई साहब यॉर्कर्स को खेलना इतना आसान है नहीं। अगर आपके पास रफ्तार के सरदार हैं तो आप काफी असरदार हैं इस विकेट पर। अच्छी गेंद है, परफेक्ट बॉल, सही कंडीशन का सही इस्तेमाल करना, ये भी एक कला है, और वो कला यहाँ पर दिखाते हुए जिशान। फिर से इस बार यॉर्कर करना चाहते थे, इस बार थोड़ी सी फुल टॉस गेंद थी, बल्ले पर ठीक तरीके से आई नहीं है। बल्ला हाथ में घुमा है जेनेश के, लेकिन 1 रन यहां पर मिल जाएगा। पॉइंट के खिलाड़ी अजहर फील्ड करेंगे। ओ फिर से अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है। अंदर की तरफ ये गेंद को लेकर गए थे, लेकिन भाग्यशाली रहे रियाज की गेंद ज्यादा अंदर नहीं आई, वरना उन्हें बाहर जाना पड़ता, क्योंकि स्टंप्स के काफी क्लोज ये गेंद थी। स्टंप के हाइट से ये गेंद गई थी। स्किडी गेंदबाजी कर रहे हैं, गति का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर कंधों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर सीधी गेंदें कर रहे हैं। अगर बल्लेबाज करेगा मिस तो इनकी बॉल जरूर जाकर विकेटों को करेंगी किस। ओह क्या बॉल है, कंडीशन का इस्तेमाल किया है, फायर बॉल। और एक बल्लेबाज विकेट के बाहर, यानी कि और एक विकेट का पतन, लौट के जाएंगे अपने वतन जिसे कहते हैं डग आउट। बल्लेबाजों को जी बिल्कुल मिस्टर इंडिया वाला चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि ये गेंद बिल्कुल मिस्टर इंडिया हो गई है, मिल नहीं रही है वहां पर बल्लेबाजों को। परफेक्ट गति के साथ यहाँ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पर पेट्रोल से भी काफी ज्यादा तेज, मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर न्यूक्लियर मोड में गाड़ी चल रही है, ये दिख नहीं रही है। काफी तेज ये मिसाइल इस तरह से आ रही है कि पता नहीं चल रही है कि जाएगी कहां। और बल्लेबाज ये बिल्कुल अगर बात करें तो उन्हें पता नहीं, उन्होंने दरवाजा खुला ही छोड़ दिया। आगे का दरवाजा भले पैक किया, लेकिन पीछे के दरवाजे से चोरी हो गई। तो ये आगे के दरवाजा बंद किया तो पीछे के दरवाजे का भी ख्याल रखना होता है, लेकिन ये चोर काफी स्मार्ट था। ये बिल्कुल एक सुपरसोनिक मिसाइल की तरह है। परफेक्ट बॉल। और जीशान इस मैच में अपनी दिखा रहे पहचान, और इस मैच में अब तक 3 विकेटें उन्होंने अपने नाम किए। इस ओवर में 2 विकेट उन्होंने लिए है, और दोनों ही आला दर्जे की गेंद। और दोनों ही जो विकेट है ना, ये हाईलाइट है, ये सुर्खियों में रहेगी, और ये रील कटेगी भी और बटेगी भी। ओह फिर से अच्छी गेंद है, देखना होगा यहाँ पर
देखिए ना जिस तरह से हम बात कर रहे थे इतनी देर से कि फायर बॉल, और विकेट कीपर ने बताया कि वाकई में ये फायर बॉल है। विकेट कीपर के हाथ से वो गेंद छटकी है। और इस ओवर में कमाल की गेंदबाजी और तालियां खुद ब खुद बजी हैं। मात्र 2 रन दिया है, 2 विकेट अपने नाम किए हैं, स्कोर को थामे रखा है। और स्कोर थमा हुआ 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यानी कि कंट्रोल कंट्रोल किया है यहाँ पर यॉर्कर के साथ, यहाँ पर कंट्रोल किया है। यानी कि जो दवा यहाँ पर हुसैन 11 इंडियन के पास है वही दवा उन्हें भी पिलाई है। ये स्मार्ट क्रिकेट है, यानी कि नहले पे दहला है, एक्शन पे रिएक्शन है। अब देखना होगा अगले गेंदबाज यानी कि पंकज, नो डाउट उनके साथ ही यहाँ पर जाएंगे क्योंकि यॉर्कर करने की प्रतिभा उनके पास भी है। एक लंबे कद के गेंदबाज है, 6 फुट से ज्यादा उनका कद है, और वो कद से ज्यादा उनका खेल का भी कद है। चलिए जैनेश है स्ट्राइक पर, और पंकज के हाथों में गेंद, एक लंबे कद के गेंदबाज। Oh my God! You can't miss. If you miss, you're definitely going to dismiss. और डिसमिस किया है, और एक तीखा यॉर्कर, परफेक्ट यॉर्कर पंकज, यॉर्कर स्पेशलिस्ट, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, बूट। यानी कि अगर बात की जाए तो बल्लेबाजों के बूट को टारगेट करती हुई ये गेंद परफेक्ट। अगर ये गेंद अगर मेरे ख्याल से अगर बल्लेबाज के अगर पैरों पर भी लगते तो प्लम जरूर दिए जाते एलबीडब्ल्यू, लेकिन परफेक्ट बॉल है, समझ नहीं आ रही है, वो चश्मा नहीं मिल रहा कि जिससे ये गेंदें दिखें। परफेक्ट बॉल कर रहे हैं यहाँ पर, फायर बॉल से बॉलर्स आर ऑन अ फायर। और जो हुसैन 11 ने जो यहाँ पर दवा लेकर आई थी वही दवा यहाँ पर पिलाते हुए हुसैन 11 के सभी बल्लेबाजों को और उनके बल्लेबाजों को बांधे रखने का काम किया है। परफेक्ट गेंदबाजी, और फिरोज यहाँ पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए। पटकी हुई गेंद, ये देखिए चौंकाने वाली गेंद होती है। यहाँ पर बल्लेबाज यही सोच रहा होगा कि शायद एक यॉर्कर आएगी, लेकिन ये बल्लेबाज के दिमाग के साथ खेलने वाला ये खिलवाड़ किया। यहाँ पर शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद यहाँ पर की है। कहीं ना कहीं बल्लेबाज यही सोच रहे हैं कि यॉर्कर ही करेंगे, लेकिन यॉर्कर नहीं किया। और इस तरह की चीजें आपको टेस्ट मैच में ही देखने को मिलती है। तो ये अच्छी मिश्रण है, ये पंकज का टैलेंट है, और फिरोज भी एक बहुत ही काबिल बल्लेबाज है। अगर इनका बल्ला चला तो ये फिर किसी गेंदबाज की चलने नहीं देंगे, एक ऐसे बल्लेबाज है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो आज पंकज के सामने किसी की नहीं चल रही है। स्ट्राइक लेना चाहते थे, स्ट्राइक यहाँ पर मिलेगी नहीं, रन आउट हो जाएंगे। रन चुराना चाहते थे, और विकेट कीपर ने कहा है कि भाई साहब रन चुराना बुरी बात है। यानी कि कोई भी चीज चुराना बुरी बात है, सिर्फ दिल चुराए, रन ना चुराए। 36 रन है, 7 विकेट यहाँ पर हो चुकी है। और कहीं ना कहीं जो गाड़ी निकली थी, काफी तेजी से ये गाड़ी निकली थी यहाँ पर हुसैन 11 की, जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की थी, मानिए ऐसा लग रहा है कि उनके गाड़ी के पहिए के आगे किसी ने कील रख दी है और गाड़ी पंचर हो गई और अब वो बढ़ने का नाम नहीं ले रही है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर की है, और जबरदस्त ये टूर्नामेंट है, यादों की किताब में बहुत ही सुनहरा और जरूरी और एक ऐतिहासिक पन्ना है, जो सब बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए तो अपना टैलेंट दिखाया है, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं वो एक्सपीरियंस यहाँ पर दिखाया। चाहे वो हम ओमकार देसाई जैसे ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, उन्होंने अपने बल्लेबाजों को, अपने गेंदबाजों को बताया कि भाई साहब इस तरह की गेंदबाजी करें। बल्लेबाज दुविधा में आ रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े महारथी धुरंधर जो इस ग्राउंड के अंदर टिक नहीं पाए, और वो क्यों नहीं टिक पाए वो यहाँ पर बताया सभी एक्सपीरियंस खिलाड़ियों ने। ओह, इस बार यॉर्कर को करोगे मिस तो बल्लेबाज करेगा आपकी गेंद को डिसमिस, और कर दिया है सीधा स्टैंड्स के बाहर 6 रनों के लिए। और ये अच्छा शॉट, एक बेहतरीन शॉट है, हाफ वॉली है। और यही है ना यॉर्कर, यही है ना, अगर आप यॉर्कर को मिस करेंगे तो फिर बल्लेबाज आपको मिस नहीं करेगा, आपकी उस गेंद को मिस नहीं करेगा। ये हाफ वॉली में कन्वर्ट होती है, और हाफ वॉली में कन्वर्ट होने वाली गेंद को इसी तरह से खेला जाता है। और क्या अच्छे अंदाज में खेला यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 6 रन है। फिर से इस बार लगा है, बल्ले का ऊपरी सिरा लगा है, शायद यहाँ पर बल्लेबाज का जो रिएक्शन है वो यहाँ पर बता रहा है। ये अच्छी लेंथ बॉल यहाँ पर सही छोटे गेंद के साथ सरप्राइज किया है, और राइस होती हुई गेंद पर बल्लेबाज सरप्राइज हुआ और एक प्राइज विकेट मिली है।
वसीम बैक टू द डगआउट। दीपक, चलिए आखिरी गेंद और दीपक यहां पर आए हैं और इस ओवर में अगर बात करें तो एकमात्र सिक्सर आया है और वो भी वसीम के बल्ले से आया था। और आखिरी गेंद है और दीपक आए हैं स्ट्राइक पर। अब देखना होगा दीपक कितना जलेगा। ओह, गेंद मिली थी फिर से यॉर्कर लाइन की ये गेंद। एक रन यहां पर मिल जाएगा बाई के चलते और एक रन के साथ यहां पर पहली पारी होगी समाप्त। पहली पारी समाप्त होते यहां पर पहले बल्लेबाजी करते हुए हुसैन 11 एनडीएन ने 43 रन किए हैं और 44 का लक्ष्य यहां पर रखा गया है। 44 इज द टारगेट। और अगर गेंदबाजी की बात करें तो पिक ऑफ द बॉलर हमें यहाँ पर नजर आ रहे हैं जिशान, जिन्होंने सभी बल्लेबाजों को किया परेशान। 3 विकेटें ली है, 7 रन दिया है और काफी डॉट गेंदे और जिसमें से 2 विकेट ऐसी है जो ऐतिहासिक विकेट है। और साथ ही साथ पंकज पंकज ने भी बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, ज्यादा रन यहाँ पर दिए नहीं है। यहाँ पर अगर बात करें तो जिशान ने कमर तोड़ने का काम किया है और पंकज ने उन्हें पकड़ने का काम किया है। वही धनंजय थोड़े से पहले ओवर में महंगे जरूर साबित हुए, 1 विकेट भी लिया जरूर उन्होंने, 11 रन दिए, लेकिन अजहर जो आए और उनके ओवर में 15 रन इकट्ठा किया। तो यानी कि कुल मिलाकर समीकरण ये है कि यहाँ पर अब ताई पैकर्स को ये अगर मैच जीतना है तो उन्हें 6 ओवर यानी कि 36 गेंदों में 44 रन बनाने हैं। तो देखना होगा किस तरह से यहाँ पर बनाते हुए नजर आएंगे या फिर से अमय और उनके सभी गेंदबाज सोहेल क्या यहाँ पर फिर से परेशान करते हुए नजर आएंगे। ताई पैकर्स जैसी एक और एक धाकड़ बल्लेबाजी क्रम जहां पर हमें ओमकार देसाई जैसा सलामी बल्लेबाज नजर आता है।
चलिए बैक टू द चेस। अमय पिछले मैच के गेम चेंजर, द हीरो, उनके हाथों में गेंद। महेश नानगुड़े ऑन अ स्ट्राइक, और आते ही यहाँ पर एक चाबुक बल्ला घुमाया जरूर है, और बहुत ही अच्छी फील्डिंग है। यहाँ पर फील्डर की तारीफ करनी होगी, बिजली से भी तेज ये फील्डर है। एक रन यहाँ पर ले लिया, और महेश नानगुड़े एक बहुत ही बेहतरीन सा, आजकल अगर बात की जाए, ऐसा नाम जो काफी चर्चे में है और काफी बेहतरीन पारियां यहाँ पर खेली, और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्रिकेट कार्निवल में हाफ सेंचुरी लगाकर आने वाला ये बल्लेबाज है, एक ऐसा बल्लेबाज है। और इस ग्राउंड पर इनकी पहली ये प्रतियोगिता है जहां पर हमें खेलते हुए नजर आ रहे हैं बाएं हाथ के महेश नानगुड़े, काफी प्रतिभाशाली खिलाड़ी, काफी चर्चा में ये खिलाड़ी। और साथ में अगर बात करें तो इंडियन टेनिस क्रिकेट के ब्रांड एम्बेसडर यानी कि ओमकार देसाई, उनके सामने अमय एक और एक रॉ टैलेंट, एक बेहतरीन खिलाड़ी। पटकी हुई गेंद है और उसे खेल लिया, सिर्फ दिशा दी है। अब देखना होगा गेंद कहां तक जाएगी। फील्डर ने प्रयास जरूर किया है, इंटेंट दिखाया, लेकिन 2 रन यहां पर मिल जाएंगे और तालियां यहां पर बजती हुई बिल्कुल, क्योंकि अब यहां पर अगर बात करें तो स्मार्टनेस यहां पर देखनी है, क्रिकेटर्स की जो स्मार्टनेस है वो यहां पर दिखेंगी। बल्लेबाज किस तरह से स्मार्ट क्रिकेट खेलते हैं, और गेंदबाजों के लिए चुनौतियां जरूर है, और चुनौतियों से जीतने वाले को ही तो चैंपियन कहा जाता है। तो चैंपियन बनने का मौका फिर से यहाँ पर अमय जैसे गेंदबाज के लिए। यहाँ पर निरंतर जो प्रयास है ना, जो कोशिश है वो करती रहनी पड़ेगी, यानी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और हारना नहीं है। फिर से अगली गेंद लेकर तैयार अमय, फिर से स्ट्राइक पर आएंगे ओमकार देसाई, एक ऐसा नाम जो हमेशा से चर्चा में है। और फिर से इस बार अच्छी गेंद थी, और उसे हल्के हाथों से एक्सपीरियंस का पूरा मुजाहरा यहां पर पेश किया है, और 1 रन में कन्वर्ट किया है, क्योंकि जानते हैं सिंगल एंड डबल्स आर द लाइफलाइन ऑफ द क्रिकेट। और इस मैच की जो ये मैच जो पूरा डिपेंड है ना, ये सिंगल डबल्स पर है। आप किस तरह से स्ट्राइक्स को रोटेट करते हैं, किस तरह से मैच को लेकर चलते हैं, किस तरह से रोटेशन यहाँ पर चलता हो रहेगा, यानी कि जो चक्का है मैच का वो सिंगल और डबल से चलेगा। तो अब देखना होगा गेंदबाज, उनके लिए चुनौतियां बड़ी हैं। ओह ये अच्छी गेंद है, ये अच्छी गेंद है, कानों में सीटी बजाकर जाती हुई है गेंद है, और ये कहीं ना कहीं रिव्यू रिव्यू के लिए जरूर जाएंगे, और बैट्समैन गए। चलिए देखना होगा यहाँ पर हाइट, यानी कि जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है वो यहाँ पर करना चाहते हैं बल्लेबाजों को। हाँ चलिए वाइड है, वाइड बॉल, वाइड बॉल। चलिए यानी कि ये पहला रिव्यू है जो सक्सेस रहा है, बल्लेबाजों के हित में गया है। चलिए वन शॉट का, लेकिन यहाँ पर वन बाउंस का यहाँ पर इशारा दे दिया अंपायर ने। ओ इस बार अच्छा शॉट है, लेकिन गेंद ग्राउंड के अंदर है, वहां पर खिलाड़ी है, और खिलाड़ी की अगर बात करें तो एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने अकेले पूरे मैदान को कवर किया है, काफी फुर्तीला खिलाड़ी है, अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, और अच्छी फील्डिंग अब तक की है उस पोजीशन पर, और उसने अपना पूरा मार कर लिया कि इतना हिस्सा मेरा यहाँ पर कोई नहीं आएगा, मैं अकेले देख लूंगा। पॉइंट का खिलाड़ी। फिर से अमय, अब देखना होगा अमय के खिलाफ यहाँ पर सही रणनीति अपनाई है दोनों ही बल्लेबाजों ने, जहां की गेंद होगी वहीं शॉट खेलेंगे, रिस्क लेना नहीं है। ओह फिर से ये देखिए स्मार्ट क्रिकेट है, ये एक्सपीरियंस है, और ये डायरेक्ट हिट अगर लगती तो मौका था, रिस्क लिया जरूर था, लेकिन रिस्क के चलते यहाँ पर 1 रन भी मिला है, क्योंकि बैकअप के लिए कोई था नहीं, बैकअप था नहीं। अगर बैकअप होता तो रन बचाए जरूर जाते, और अगर शायद वहां पर बैकअप के लिए कोई होता, डायरेक्ट पकड़कर अगर स्टंप्स पर लगाता तो एक क्लोज कॉल जरूर होता अंपायर्स के लिए, लेकिन 2 रन यहाँ पर मिल जाएगा।
5 गेंदें हो चुकी हैं, 8 रन हो चुका है और ये स्मार्ट क्रिकेट का नतीजा है। ओमकार देसाई एक्सपीरियंस है, ब्रांड है, क्यों उन्हें इंडियन टेनिस क्रिकेट का ब्रांड कहा जाता है, वो इस मैच में वो दिखा रहे हैं और हमेशा से दिखाए हैं, बहुत सारे मैचेस में दिखाए हैं इस तरह की पारियां खेलकर, जहां पर स्मार्टनेस की जरूरत होती है, जहां पर टीम को एंकर करना होता है, वो एंकर जरूर करते हैं। और यहाँ पर अब तारीफ करनी होगी हुसैन 11 इंडियन के कैप्टन की भी, कि यहाँ पर जहां से रन ज्यादा जा रहे हैं वहां पर अब फील्डर्स को तैनात किया है, फील्डर्स को तैनात किया है, यानी कि स्मार्ट क्रिकेट यहाँ पर हमें हुसैन 11 के कैप्टन भी दिखा रहे हैं। ओह, ये देखना होगा, ये शाउट किया है बिल्कुल। और ये अगर इस बार देखा जाए, और रिव्यू रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं शायद, जी नहीं, मेरे ख्याल से मना किया, जज्बातों पर काबू पाया है और अंपायर ने लेग बाई के चलते 1 रन यहाँ पर दिया है। फिर से एक अच्छी सटीक यॉर्कर की जरूर थी और फील्ड यहाँ पर सारी ऑफ साइड की सेट की थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो चुका है 9 रन और विकेट कोई गंवाया नहीं है। 30 गेंदे 35 रनों की जरूरत है और इस गेंद पर भी आपने देखा किस तरह से बल्लेबाज ने यहाँ पर गेंदबाज ने बल्लेबाज को चकमा दिया, ऑफ साइड में पूरी फील्ड सेट की और बल्लेबाज की मानसिकता ये बनाई कि ऑफ साइड की गेंद ही आएगी, लेकिन उन्होंने पैड पे गेंद किया थोड़ा और अगर अंदर, लेकिन एडजस्ट किया था। ओमकार देसाई ने बल्ला लेकर गए थे ऑन साइड की दिशा में, लेकिन गेंद थोड़ी सी ज्यादा बाहर थी, जिसके चलते अंपायर ने वो नॉट आउट भी करार दिया है। अगर मिडल स्टंप पर होती तो शायद बल्ले पर लगती, नहीं तो अगर स्टंप पर लगती तो फिर तो उन्हें आउट होकर डगआउट जाना था। तो ये स्मार्टनेस है, ये चतुराई है, ये दिखानी पड़ती है, ये स्मार्टनेस है। और फिर से सोहेल, नौ रन यहाँ पर हो चुके हैं और सोहेल के हाथों में यहाँ पर गेंद थमाई है। अब देखना होगा सोहेल अमय, इस बार जो शुरुआत चाहिए तो जो एक अच्छे स्टार्टअप, एक अच्छा स्टार्ट दिया था पिछले मैच में, उस तरह का स्टार्ट ये इस मैच में दिया नहीं उन्होंने, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी चालाकी दिखाई है, चतुर चालाक नजर आए हैं दोनों ही बल्लेबाज। रनिंग बिटवीन द विकेट, यानी कि एक दूसरे के जो विश्वास है उसे जीतने का काम किया है और रिस्क लिया नहीं है इस ओवर्स में। अब सोहेल आए हैं, फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली और कहीं ना कहीं Z+ की सिक्योरिटी तो नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी थोड़ी सी करीब जरूर है बल्लेबाज के लिए। हाँ, ये देखिए, ये क्लास है, ये मास्टरपीस है, ये ओमकार देसाई है, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की करता पिटाई है, एक ऐसा खिलाड़ी है। यहाँ पर देखिए, आपने खिलाड़ी अंदर लेकर आए हैं और गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन की ये गेंद थी और उन्हें पता था, टप्पा देखा उन्होंने, अंदाजा लिया और उसे दोनों खिलाड़ी यानी कि इनफील्ड के ऊपर से खेला सीधा बाहर कवर की दिशा में और 2 रन, 2 रन यहाँ पर बटोरे। ये स्मार्ट क्रिकेट है। ये देखिए, इस बार स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, बल्ले पर गेंद आई नहीं है, ये डॉट बॉल आई है, फुल टॉस लाइन की गेंद थी। अगर सीधे बल्ले से अगर खेलते, और यही होता ना जब आप क्रिकेट में पहले से मंशा बना लेते कि मैंने वो शॉट खेलना है, तो अच्छी गेंद आपसे मिस हो जाती है। वरना अगर इससे सीधे बल्ले से अगर खेलने खेलने जाते तो एक जूसी फुल टॉस आई जरूर थी, सिर्फ और सिर्फ बल्ला दिखाना था और ओमकार देसाई का खाली क्लास दिखाना था। ये अच्छी गेंद है, फिर से अच्छी गेंद है, फिर से सही यॉर्कर है, पुलर लाइन की गेंद है, फिर से वापसी की है और अच्छी गेंद है। सोहेल ने भी यहाँ पर एक अच्छा कमबैक दिखाया है। बहुत जरूरी है यहाँ पर खुद के इरादों को बताना। ये खराब गेंद है, ये बीमर गेंद है, और जब कभी ओमकार देसाई बल्लेबाजी पर आते हैं उन्हें एक आधा बीमर गेंद मिलती जरूर है, और वो बीमर गेंद मिली है। और कहीं ना कहीं नो को चेक करेंगे या बीमर को चेक करेंगे, गेंदबाज का रिव्यू है जी, बिल्कुल बॉलर का रिव्यू है, बॉलर चाहेंगे चेक करना क्योंकि ये बीमर गेंद है, बीमार गेंद है। और ऐसी गेंद है, अगर ये बीमार गेंद हुई तो टीम उनकी बीमार, ऑलरेडी बीमार है, सेहत इतनी अच्छी है नहीं, और ये बीमार गेंद अगर मिल गई तो और काफी ज्यादा बीमार हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि इस बीमर गेंद से थोड़ी सी बचत हो जाए, उसके लिए रिव्यू यहाँ पर लिया है और हमारे थर्ड अंपायर ने बता दिया कि दिस इज द नो बॉल, नो बॉल। वेस्ट हाइट के ऊपर की ये गेंद है, और क्रिकेट में हमेशा कहते हैं ना कि भाई साहब वेस्ट हाइट के ऊपर की जो बॉल है ना वो हमेशा वेस्ट बॉल होती है। No+1।
चलिए +1 भी मिला है, यानी कि बीमर की गेंद आई थी, फ्री हिट की गेंद, फ्रीली हिट करने का मौका। ओमकार देसाई खुश नजर आ रहे हैं और इस तरह की गेंदों की ताक में रहता है ये बल्लेबाज। यही बल्लेबाज नहीं, हर कोई एक बल्लेबाज इस तरह की गेंद की ताक में रहता है कि इस तरह की एक गेंद आए तो मैं अपना शॉट दिखाऊं, लेकिन यहाँ पर ओमकार देसाई इनकी कलाई, अच्छे अच्छे गेंदबाजों की करता है पिटाई। बहुत ही अच्छा शॉट और गेंद को भेज दिया है सीधा डीप स्क्वायर लेग, बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। 26 गेंदें और 27 रनों का समीकरण है। 27 रन विद चाहिए 26 गेंदों पर, यानी कि बॉल टू रन का ये मैच अब आ चुका है। ये सही, यही क्रिकेट है। क्रिकेट आपसे वक्त मांगता है और यहाँ पर ओमकार देसाई और महेश नानगुडे ने अपना वक्त यहाँ पर थोड़ा सा गुजारा है, फिर अपना वक्त यहाँ पर लेकर आए हैं और अब थोड़े से कंफर्ट जोन में नजर आ रहे हैं। 17 रन हो चुके हैं, 17 रन ऑन अ स्कोर कार्ड। अब देखना होगा सोहेल किस तरह से कमबैक करते हुए नजर आएंगे। फ्री हिट की गेंद पे फ्रीली हिट किया यहाँ पर बल्लेबाज ने। ये ओमकार देसाई, ये टिपिकल ओमकार देसाई, ये टैक्टिकल टिपिकल और काफी टिपिकल है। और टेक्निकलिटीज की अगर बात की जाए तो टेक्निकली भी काफी साउंड है, वो हमें देखने को मिला इससे पहले वाले शॉट में। ओह फिर से ये देखिए, इस शॉट की उड़ान देखिए और इसकी चढ़ान देखिए और अंपायर ने कर दिया है यहाँ पर इशारा, यह है 4 रन। एक अच्छा शॉट यहाँ पर खेला जरूर है और गेंद कहाँ जा रही है इसका अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है और वो अंपायर हमें बता रहे हैं कि गेंदें कहाँ जा रही हैं। बहुत ही कमाल का शॉट, ये देखिए यही है ओमकार देसाई, इनकी कलाई, बल्लेबाजों की शामत आई है, गेंदबाजों की शामत आई है, एक ऐसी कलाई है ओमकार देसाई। हाँ ये अच्छी गेंद है, ये पुलर लाइन की गेंद है। अब यहाँ पर थोड़ा सा लेंथ में परिवर्तन किया है और पुलर लाइन की गेंद के साथ ओवर को समाप्त किया है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर की अगर बात करें 21 रन, 21 रन। 23 रन चाहिए 24 गेंदों पर। 23 मोर रिक्वायर्ड फ्रॉम लास्ट 24 बॉल्स।